आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में जानकारी देंगे। यूनिट स्टेप फंक्शन, तो फॉर ईच रियल नंबर a ग्रेटर इक्वल टू 0, कोई भी रियल नंबर जो भी 0 से बड़ा है, ए फंक्शन डिफाइंड बाय ut minus a is equal to 0 if t less than a and 1 if t greater than a is called unit step फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो कि किसी भी रियल नंबर जो कि 0 से बड़ा है या 0, तो उसके लिए अगर ये लेस देन है वैल्यू टी की, उसके लिए 0 है और 1 है अगर टी ग्रेटर देन ए है। तो यानी इसका अगर ग्राफ देखें हम तो ये है कि अगर ए ये कोई पॉइंट है, रियल नंबर है, तो यहाँ से आगे जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए इसकी वैल्यू क्या है 1, और ए से कम जो वैल्यू है टी की उनके लिए वैल्यू क्या है 0। तो ये 0 है यहाँ तक, टी लेस देन ए। वन, और दिस इज टी। So this is graph of unit step function. So if a is 0 in particular, if a equal to 0, then it becomes ut। तो ut is equal to क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमेशा एक ही हो जाएगी। तो इट इज़ ऑलवेज 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया फॉर अगर a 0 है, a की वैल्यू। तो यानी इसका ग्राफ आप अगर देखो तो ये हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू केवल ये हो जाएगी 1 ऑलवेज। दिस इज टी, यहाँ है 0। तो इट हैज़ जंप, ये जो है ये जंप है, इट हैज़ जंप ऑफ यूनिट 1। तो इट इज़ जंप, तो इट हैज़ जंप ऑफ साइज 1। इट हैज़ जंप ऑफ साइज 1 एट टी इक्वल टू ए। और क्या इसकी प्रॉपर्टी है यूनिट स्टेप फंक्शन की, तो इस फंक्शन में इट इज़ पीस वाइज कंटिन्यूअस। इट इज़ पीस वाइज कंटिन्यूअस for each finite sub interval 0b greater than 0। क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो अगर हम इसको पीस वाइज भी देखें, मतलब ये पीसेस में ब्रेक करें इसको, तो ये हर पीस में कंटिन्यूअस है। तो इट इज़ पीस वाइज कंटिन्यूअस फॉर ईच फाइनाइट सब इंटरवल।
0 b। और दूसरी बात, इट इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो ये दोनों बात सेटिस्फाई हो गई, तो इस वजह से इट हैज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो फाउंड कर लेते हैं। तो लैप्लास, इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म उन्हीं फंक्शंस के एग्जिस्ट करने के लिए क्या सफिशिएंट कंडीशन होती है कि अगर वो पीस वाइज कंटिन्यूस हो जाए और ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो जाए, तो ऐसे फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, इसलिए ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या होगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म? तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन u t माइनस a, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो दिस इज 0 to infinity by definition e to the power माइनस एस टी, और एफ टी की जगह पर u t माइनस a डी टी। अब u t माइनस a दो पार्ट्स में ब्रेक है, तो हम इंटरवल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। 0 to a e to the power माइनस एस टी u t माइनस a डी टी प्लस a to infinity e to the power एस टी u t माइनस a डी टी। तो इसकी वैल्यू 0 से a तक कितनी है? 0, और आफ्टर a इट इज़ 1, सो इट इज़ 1। तो 0 to a e to the power माइनस एस टी 0 डी टी प्लस a to infinity e to the power माइनस एस टी 1 डी टी। तो ये तो वैल्यू 0 हो गई। इसको हम लोग, क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी a to k e to the power माइनस एस टी डी टी। इनको सॉल्व करने का यही तरीका रहता है। तो ये हो जाएगा e to the पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो e to the पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस a to k लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसमें वो लिमिट पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा e to the पावर माइनस एस के माइनस दिस इज इक्वल टू लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी e to the पावर माइनस एस के माइनस e to the पावर माइनस एस ए अपॉन माइनस एस। तो ये k टेंस टू इन्फिनिटी, ये इसमें अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर k है नहीं, तो दिस विल बी 0, बट फॉर दिस s शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू, माइनस e टू द पावर माइनस ए एस बाई माइनस एस। तो s ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया e to the power minus as upon s। तो दिस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t माइनस a। s ग्रेटर देन 0। नाउ ग्राफ ऑफ u t माइनस a माइनस u t माइनस b, a लेस देन b। तो इसका ग्राफ देखते हैं जरा क्या होगा। u t माइनस a मतलब 0 1। 0 कब होगा? जब t लेस देन a, और 1 कब होगा? जब t ग्रेटर देन a। इफ
और यू टी माइनस बी, दिस इज 0 1 इफ टी लेस देन बी, इफ टी ग्रेटर देन बी। तो इनको कंबाइंड रूप से देखते हैं अब यहाँ पर, ये ए है ये बी है, तो 0 से ए तक वैल्यू 0 और ए पर इट इज़ 1 यानी ये, और ये 0 से बी तक 0 यहाँ तक, और फिर यहाँ से 1, ये हो गया। तो जब हम यू टी माइनस ए और यू टी माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, और यहाँ पर 1 माइनस 1 यहाँ से आगे 0 हो जाएगा। तो यानी केवल इतने पोर्शन का ग्राफ ये से बचेगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू टी माइनस ए माइनस यू टी माइनस बी, दिस विल बी 1 if t lies between a and b and it is 0 otherwise। तो यानी इसका ग्राफ क्या हो गया, इसका ग्राफ सीधे सीधे बस इतना हो गया कि a से b तक इसकी वैल्यू 1 हो गई और बाकी ये सब 0 हो गया। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब हम अगर इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें तो क्या होगा, लैप्लेस ऑफ यू टी माइनस ए माइनस यू टी माइनस बी। तो हम जानते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, लैप्लेस ऑफ यू टी माइनस ए माइनस लैप्लेस ऑफ यू टी माइनस बी। तो लैप्लेस ऑफ यू टी माइनस ए हमें पता है ई टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस, अभी काउंट किया है, इट इज़ ई टू द पावर बी एस अपॉन एस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ई टू द पावर माइनस ए एस माइनस ई टू द पावर माइनस बी एस अपॉन एस। तो जनरली हमारे पास ऐसे फंक्शंस आते हैं कि वो 1 0 की फॉर्म में होते हैं, तो हम उनको यूनिट स्टेप फंक्शन के रूप में लिखना पड़ता है। तो वो हम इसको देख करके इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस विल बी यूज़फुल फॉर दैट, ये बहुत यूज़फुल होगा। तो लेट अस सी द एग्जाम्पल। एक्सप्रेस द फंक्शन in terms of unit step function and find its Laplace transform। ft is equal to 0 3 0 if 0 less than t, t lies between 0 and 2, if t lies between 5 2 and 5, if t is greater than 5। तो इसका लैप्लेस हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसका लैप्लेस के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इसको एक्सप्रेस करें हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन के रूप में। तो यूनिट स्टेप फंक्शन के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है, तो 2 से इसका ग्राफ अगर हम देखें तो क्या होगा, इसका ग्राफ सिंपली ये है 2 5, 2 से 5 तक वैल्यू कितनी है 3। तो अगर हम 3 को बाहर ले लें तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी 2 से 5 तक जो वैल्यू है वो हमारी ये हो जाएगी 1, अगर 3 को बाहर ले लिया जाए तो ये है 1। तो 2 से 5 तक ये वैल्यू हो गई और बाकी सब जगह ये 0 है। ये इसका ग्राफ है। तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से, एफ टी इज इक्वल टू
0 3 if 0 less than t less than 2 if t greater than 2। ये फंक्शन को लिख रहे हैं हम, जो ऊपर है इसको, प्लस 0 3 if 0 less than t less than 5 और if t greater than 5। देखो जीरो से लेकर के 2 तक ये वैल्यू 0 है, और जब ये वैल्यू t ग्रेटर देन 2 हो गई तो 3 हो जाएगी, और 5 तक फिर वैल्यू कितनी है, 3 है, और उसके बाद फिर 0 हो जा रही है t ग्रेटर देन 5 के लिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 3 बाहर ले लें हम, तो 0 1 if 0 less than t less than 2 if t greater than 2, और इसको भी लिख सकते हैं 3 0 1 if 0 less than t less than 5 if t greater than 5। तो इट इज़ 3 ut माइनस 2 माइनस लगेगा यहाँ पर, माइनस तो u t माइनस 2 माइनस 3 ut माइनस 5। तो ये हमने u3 को बाहर ले लें तो ut माइनस 2 माइनस ut माइनस 5। यही चीज़ मैंने यहाँ ग्राफ में दिखाई है कि अगर इस 3 को हम डायरेक्टली बाहर ले लें तो हम ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने इतना ब्रेकिंग किया इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ये देखें जो अभी अभी हमने किया था ut माइनस a माइनस ut माइनस b, उसका ग्राफ, तो उसी के ग्राफ से यहाँ पे a की जगह 2 और b की जगह 5 पुट कर देने से ये वैल्यू आ जाती है। तो इट विल बी सिंपली 3 ut माइनस 2 माइनस 3 ut माइनस 5। तो इसका लैप्लास सीधे अब लिख सकते हैं। तो लैप्लास ऑफ एफ टी, देन लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 3 e टू द पावर माइनस 2s अपॉन s माइनस 3 e टू द पावर माइनस 5s अपॉन s, और 3 और e टू द पावर माइनस 2s माइनस e टू द पावर माइनस 5s अपॉन s। So this is Laplace transform of such type of function. So thank you.